फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी बिजी होंगे। फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि कटिंग लगानी पड़ती है। बहुत लोगों से कटिंग भी नहीं लगती है और कटिंग लगाते भी हैं, अपने प्लांट को कट करते हैं, प्लांट का भी नुकसान हो जाता है जिसको कट करते हैं, फिर भी कटिंग नहीं लगती है बहुत लोगों की। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि बिन कटिंग लगाए इतने सारे हो जाते हैं, हमेशा हमारा गार्डन उनसे भरा रहता है। महंगे प्लांट होते हैं, बस एक बार एक प्लांट खरीदने की ज़रूरत होती है, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना होता है, इतने सारे हो जाते हैं अपने आप ही बिना कटिंग लगाए ही। बहुत महंगे प्लांट होते हैं। तो कुछ मैं आज आपके साथ ऐसे ही प्लांट शेयर करूंगी कि बिन कटिंग लगाए इतने सारे होने वाले प्लांट है। तो पहला प्लांट है एरिका पाम। एरिका पाम सभी को पता है, बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है और इसकी कटिंग भी नहीं लगती है। कभी देखा होगा आपने, कटिंग नहीं लगती है और बिन कटिंग लगाए इतने सारे हो जाते हैं, क्योंकि ये नीचे से जो अपने बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हीं से हम सेपरेट करके, डिवाइड करके इनके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने एक ही प्लांट से मैंने 3 प्लांट अभी बना लिए हैं इसके, और बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको इंडोर रखिए तो थोड़ा पानी भी इसको बहुत ही कम देना होता है, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है। बस आप इसको 6 महीने में एक बार गोबर की खाद दे दीजिएगा। फिर है हमारा स्नो वाइट एग्लोनिमा। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और सभी को पता है नर्सरी से महंगा प्लांट आता है, तो इसको भी आप कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इतने सारे हो जाते हैं बिन कटिंग लगाए ही। मैंने बिन कटिंग के इतने सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं एक ही प्लांट से। तो ये भी बहुत सारे हमारे गार्डन में ऐसे हो जाते हैं कि कहीं जाने वाले नहीं है। बस एक बार एक प्लांट ले आइए आप, और खूबसूरत तो आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लगता है ये। और पानी की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, 1 हफ्ते में आप इसको पानी दें। इंडोर प्लांट होता है ये, तो बहुत खूबसूरत होता है, तो इसको भी आप ज़रूर लगा सकते हैं अपने गार्डन में। फिर है हमारा एक लिली प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस पे फ्लावर आते हैं, बहुत बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। अभी इसका फ्लावरिंग का शुरू होगा, सीजन शुरू हो जाएगा मार्च से। तो आप देख रहे हैं, मैंने 2 ही मैंने बल्ब लगाए थे, किसी से मांग के लगाए थे और इतने सारे हो गए हैं। मैंने मटकी में भी एक बल्ब लगाया था, तो इसमें भी इतने सारे, छोटा सा ही मैंने बल्ब लगाया था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। उसमें 3-4 प्लांट मेरे तैयार हो चुके हैं और ये तो मटकी टूट ही गई है, तो इसको भी मैं अपनी अभी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना लूँगी। बिन कटिंग लगाए ही इतने सारे हो जाते हैं इसके भी। बस आपको कहीं से अगर एक बल्ब मिल जाता है तो उसको लगा लीजिए, फिर उसकी साइड साइड से निकलते निकलते बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं हमारे। तो ये भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट होता है। फिर है हमारा बूस्टन फन भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। बहुत खूबसूरत प्लांट होता है ये भी, और ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है। मैंने भी इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार किए हैं। अब इसकी नई नई ग्रोथ शुरू हो गई है, नई नई पत्तियां इसमें निकल रही है और हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्तों पे कितना सुंदर डिजाइन बना हुआ है। ये कुदरत का ही तो कमाल है कि बिन कटिंग लगाए इतने हो जाते हैं और इतना सुंदर डिजाइन है पत्तों के ऊपर, इतने छोटे पत्तों के ऊपर। तो ये भी मैंने सारे सेपरेट करके ऐसे ही बिन कटिंग लगाए। बहुत सारे मैंने ऐसे बूस्टन फन के जो प्लांट है वो तैयार किए हैं, और ये भी नर्सरी से थोड़ा कॉस्टली आता है ये प्लांट भी, और इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इसको इंडोर रखिए और पानी आप इसको 1 हफ्ते में दीजिए, और 4 से 6 महीने के बीच आप इसमें कुछ डीएपी के दाने डाल सकते हैं। फिर है हमारा रेन लिली प्लांट भी एक बिन कटिंग के ही बहुत सारे प्लांट होने वालों में से ही है। ये भी अगर आप इसका एक बल्ब भी लगाते हैं तो उसी से आप ढेरों प्लांट इसके तैयार कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि बिन कटिंग लगाए बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनमें से एक प्लांट ये भी है। और ये फ्लावर प्लांट होता है, बहुत सारे कलर में भी आता है, बहुत सुंदर इस पे फ्लावर आते हैं। इसका जून जुलाई से इसकी फ्लावरिंग सीजन तैयार हो जाता है। फ्लावरिंग, बहुत सारी फ्लावरिंग शुरू करना कर देगा जब बारिश होने लगती है। और इसमें मैंने दिसंबर तक इसमें फ्लावरिंग हुई है, क्योंकि बारिश भी अच्छी हुई थी और धूप भी अच्छी निकल रही थी। तो एक बल्ब से आप इसको भी बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा पोथोस भी, कोई भी पोथोस हो, ये भी बेबी प्लांट प्रोड्यूस करता है। वैसे तो ये कटिंग से होने वाला भी प्लांट है, कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं और आप इनको बेबी प्लांट से भी तैयार कर सकते हैं जो सेपरेट होते हैं नीचे से ही।
तो उनसे भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये भी एक मैंने छोटा सा ही प्लांट इसमें लगाया था और देखो इसमें भी अब 4 प्लांट इसमें तैयार हो गए हैं। तो पोथोस हमारी ये बहुत महंगी आती है, अगर हम नर्सरी से लेने जाते हैं तो इसको भी आप ऐसे ही बिन कटिंग के तैयार कर सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर लिली, स्पाइडर प्लांट, तो ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। इसके भी बेबी से सेपरेट होने वाला प्लांट होता है, डिवाइड होने वाला ही प्लांट है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं वैसे तो यहाँ से आप इसको, जैसे ये बुशी हो रखा है तो गमले से निकाल के आप इसके 2-3 प्लांट तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही करके मैंने इतने सारे प्लांट तैयार किए हैं, कम से कम 25-30 प्लांट तैयार हो चुके हैं मेरे पास। तो अभी आप इनको भी ऐसे ही लगा सकते हैं और आप इनको बेबी प्लांट से भी लगा सकते हैं। जैसे ये इनके बेबी रनर्स है तो इनसे भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। रूट इसमें बनी हुई होती है, रूट्स की भी कोई टेंशन नहीं होती है और हैंगिंग बास्केट में ये बहुत सुंदर प्लांट लगता है। और आप किसी वेस्ट में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको थोड़ा इंडोर रखिए, धूप से बचा के रखिए, बस आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको दिन की लाइट मिलती हो। फिर है हमारा रियो बोटलिली प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी नर्सरी से थोड़ा महंगा आता है। जो इसकी वेरीगेटेड वैरायटी होती है ये वाली, ये थोड़ी नर्सरी से महंगी आती है। तो इसको भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट इसके भी तैयार कर सकते हैं। बिन कटिंग लगाए इसके भी बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। इनमें भी रूट्स बनी हुई होती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस साइड से आप इनको सेपरेट करिए और मिट्टी में गाड़ दीजिए। और ये जिसकी सिंपल वैरायटी है ये भी बहुत ही खूबसूरत वैरायटी होती है और ये भी बहुत जल्दी से गुलदस्ता हमारा जो तैयार हो जाता है। अगर हम इसमें 2 ही टहनी से अगर लगाते हैं सेपरेट करके तो उससे भी हमारा बहुत जल्दी गुलदस्ता तैयार हो जाता है। तो फिर है हमारा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट, ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। यहाँ से आप इसको भी सेपरेट कर सकते हैं। मैंने भी सेपरेट करके इसके 4-5 प्लांट मैंने इसके तैयार किए हुए हैं ऐसे ही बेबी प्लांट से बिन कटिंग लगाए। और ये महंगा भी आता है नर्सरी से, तो इसको भी आप अगर ले आते हैं तो ऐसे ही सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। ये एक इंडोर प्लांट होता है, एग्लोनिमा के सारे ही इंडोर प्लांट होते हैं। तो ये मैंने सारे सेपरेट करके ही बनाए हुए हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप एक प्लांट ले आते हैं तो उसी से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं क्योंकि एक प्लांट तो हमें खरीदना ही पड़ता है। में महंगे प्लांट होते हैं जो बहुत लोग हमें नहीं देते हैं। फिर है हमारा सिंघोनियम, सिंघोनियम भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट होता है। आप बास्केट में देख रहे हैं एक प्लांट से ही कितने सारे प्लांट तैयार हो रहे हैं बास्केट में भी। और आप इसको किसी भी चीज़ में हैंग कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत प्लांट लगता है। ये भी बहुत सारी वैरायटी में भी आता है, बहुत सारे कलर में भी आता है। तो आप इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट ऐसे बिना कटिंग लगाए बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। और ये नर्सरी से आपको 50 से 60 रुपये का, हद से 40 रुपये का मिल जाता है कहीं कहीं तो ही। तो ये भी मैंने सारे तैयार ऐसे ही किए हैं सेपरेट करके ही, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर है हमारा टर्टल वाइन प्लांट, टर्टल वाइन भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको आप किसी भी चीज़ में हैंग कर सकते हैं और हैंग करने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप देख रहे हैं कितना लंबा, कम से कम 3 फीट का ये प्लांट हो रखा है मेरा। और मैंने सारे ही एक वेस्ट में ही हैंग किए हुए हैं, वेस्ट में ही मैंने इनको लगा रखा है और बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी भी हो रखे हैं। तो आप भी ऐसे इनको सेपरेट करके बहुत सारे टर्टल वाइन के प्लांट भी ऐसे तैयार कर सकते हैं। मैंने 2-3 कटिंग ही मेरे पास थी और उनसे ही मैंने 6 से 7 मैंने ऐसे ही प्लांट तैयार कर रखे हैं टर्टल वाइन के भी। फिर है हमारी वोलियंजू, वोलियंजू को आप देख रहे हैं कैसे एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये लग रहा है। एक बोतल में मैंने वेस्ट में ही मैंने 3 से 4 कटिंग ऐसे ही लगा दी थी और इससे भी अब कम से कम आप इसके सैकड़ों प्लांट तैयार कर सकते हैं। इतनी जल्दी से ये ग्रो होने वाला प्लांट होता है। तो इसको भी आप ऐसे ही डिवाइड करके बिना कटिंग लगाए बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से ग्रो हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, साइड से थोड़े से प्लांट लेने हैं और बस मिट्टी के ऊपर इनको गाड़ देना है और फिर देखना किसी भी वेस्ट में आप इनको लगा दीजिए। फिर देखना ये कितने खूबसूरत लगते हैं, बाल की तरह लगते हैं, कहीं एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगते हैं। इतना सुंदर प्लांट होता है और केयर की तो बस कुछ भी नहीं है, आप इसको एक बार लगा के भूल जाइए, फिर कहीं जाने वाला नहीं है। फिर है हमारा चैन प्लांट, ऑक्टोपस प्लांट भी बोलते हैं इसको, चैन प्लांट भी बोलते हैं। और ये देख रहे हैं आप बिन कटिंग लगाए कितने प्लांट ये तैयार हो गए हैं। बेबी प्लांट ही है ये और मैंने एक छोटी सी ही इसमें कटिंग लगाई थी एक बास्केट में।
स्वीट पोटैटो वाइन की बास्केट में मैंने इसको लगा दिया था, एक छोटी कटिंग ऐसे ही लगा दी थी। और ऊपर से तो इसकी ग्रोथ नहीं हुई है, बट साइड से इतने प्लांट इसमें निकल आए हैं कि 4-5 प्लांट मैं इसके तैयार कर सकती हूँ बिना कटिंग लगाए ही। रूट इसमें बनी हुई होती है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस आपको यहाँ से कट करना है और मिट्टी में इसको गाड़ देना है। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी ऐसे ही आप तैयार कर सकते हैं, थोड़ी सी कटिंग लगाइए आप, इतने सारे हो जाते हैं कि हमेशा ये आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये मेरे पास 2 वैरायटी का होता है, ये बड़े पत्तों वाला है और ये छोटे पत्तों वाला है। तो आप कोई भी लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, पोथोस लगाइए, कोई भी लगाइए, एक बार लगाने से ही इतने सारे हो जाते हैं। फिर आपको किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है और कहीं से भी आपको लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको गमले कम पड़ जाएंगे, इतनी तेज़ी से फैलने वाला प्लांट होता है। फिर हमारा एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये भी बिन कटिंग लगाए इतने सारे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं साइड से कितने इसके बेबी प्लांट निकले हुए हैं और आप इनसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये भी एक सेपरेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये भी बेबी प्लांट से भी इसकी कटिंग नहीं लगती है, क्योंकि इसकी पत्ती में जो जेल होती है उसी से ये अपनी पानी की कमी को पूरा करता रहता है। पानी भी आप इसको 10-15 दिन में एक बार देंगे तो ये सरवाइव कर जाएगा। बिन पानी के रहने वाला ही प्लांट होता है, महीनों भी बिना पानी के ये प्लांट रह सकता है। इसको केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इसमें गोबर की खाद डालते रहिएगा। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि हम उनको कटिंग से तैयार करते हैं, बहुत बार कटिंग हमारी नहीं लगती है, सूख जाती है, बहुत बार ओवर वाटरिंग की वजह से गल जाती है। तो जो भी प्लांट मैंने शेयर किए आप उनको बिन कटिंग लगाए बहुत सारे बना सकते हैं। बस एक प्लांट तो आपको नर्सरी से लाना ही होगा, तो उससे आप इतने प्लांट तैयार कर सकते हैं कि आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। किसी को बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे गिफ्ट करने के लिए भी अच्छे ही होते हैं हमारे प्लांट, जो एक नेचुरल है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।